हाउस ऑफ सरकार बाय भुवन बाम, क्या इसका सच है? कैसी इनकी क्वालिटी है? क्या ये एक्चुअली में अच्छे परफ्यूम्स है जिस प्राइस पॉइंट में ये आते हैं? इसको अनकवर करते हैं थोड़ा, क्योंकि ये ब्रांड चर्चा में था। मैंने सोचा क्यों ना इसको लेके आया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए और एक्चुअली में क्या इसको खरीदना चाहिए या अभी कुछ टाइम रुकना चाहिए। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो देखो, जब मैंने ना इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ आजकल और यूट्यूब खोल रहा हूँ, जैसे मुझे हाउस ऑफ सरकार की वीडियो दिखती है, दो तरीके से डिवाइडेड है वो जो पूरा सेगमेंट है। एक ऐसा है जो बिल्कुल एडजी कंटेंट है, जो बिल्कुल लगता है कि स्पॉन्सर्ड है, कि हाँ मुझे भाई पता चल रहा है कि आप लोगों ने जो जो चीजें बोली है वो भाई कहीं ना कहीं से ना ब्रांड का जो माउथ पीस बन के आप लोग बोल रहे हो वो चीज बोली गई है। और वहीं जो दूसरा सेगमेंट है, या तो उन लोगों ने प्रोडक्ट खुद मंगवाया है या उन्होंने जब मंगवाया, जब उन्होंने वो प्राइस पॉइंट पे किया, उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इंटरनेट इस तरीके से डिवाइड हो गया बहुत ज्यादा कि लोग इसको या तो लव कर रहे हैं या हेट कर रहे हैं। नो इन बिटवीन भाई, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बोलेगी चलो ठीक है आया वगैरह वाला सीन है। ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं बोल रहा। मैंने यूट्यूबर्स के रिव्यू भी देखे और उनकी जो स्पीच है, ठीक है, वो अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने बताया क्या ये एक्चुअली में उतना बुरा प्रोडक्ट है, लेट्स टॉक अबाउट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट भाई स्ट्रेट टू द फैक्ट्स मैं कंपेयर करने की कोशिश करूंगा एंड आपको बताने की कोशिश करूंगा व्हाट गोज बिहाइंड द सीन, जो आप लोगों से कहीं ना कहीं छुपाया जाता है और आप लोगों को नहीं बताया जाता। सबसे पहले आता है इनका प्राइस पॉइंट। ये जो फ्रेग्रेंसेज है ना, 1200 रुपए की एक फ्रेग्रेंस है। ये तीन आई थिंक 1200 की है। एक ये जो रीगल आती है, ये आपको अराउंड 2000 रुपीज की देखने को मिलेगी। और ये क्यों 2000 रुपीज की है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो ये 1200 रुपए का प्राइस सेगमेंट है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे मेजर इशू है कि हर आजकल दूसरा बंदा जैसे पत्थर देके मारोगे ना किसी के सर पे लगेगा, वो परफ्यूम ब्रांड का ओनर निकलेगा। इतने सारे परफ्यूम ब्रांड्स आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में, जो कि Amazon फ्लिपकार्ट पे भी बिक रहे हैं। अभी आप पीछे शेल्फ पे भी देख रहे होगे, इतने सारे ब्रांड्स मुझे भी भेजते हैं एज पीआर के आप टेस्ट कर लो, अगर आपको अच्छा लगे तो बता देना, फलाना ढमकाना, टेस्ट करके बताना क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में कितने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि भाई भुवन बाम भाई, क्या जरूरत थी भाई आने की इस परफ्यूम वाली इंडस्ट्री में? अब ठीक है, लेकिन अगर आप आए हो तो हमारा फर्ज बनता है एज आपके पुराने व्यूअर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप लोगों की जर्नी मैंने भी देखी है, मेरी और आपकी जर्नी में 1-2 साल का फर्क है और मैं उस टाइम से आपको देखते हो रहा हूँ, आपकी ग्रोथ मैंने देखी है। आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो आई नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल यू हैव बीन थ्रू। आपके नेक्सस मोबाइल से लेकर आईफोन तक की जो जर्नी है ना, वो सब मुझे याद है। एड्रेस करते हैं सबसे पहले पैकेजिंग को। ये जो पैकेजिंग आपको देखने को मिल रही है, दिखने में बहुत ज्यादा क्लासी है, मतलब मुझे काफी बढ़िया लगी थी। काफी लोग इसको बोल रहे हैं तो चीप पैकेजिंग है, ये प्लास्टिक का ढक्कन 100 रुपए का मिल जाता है, जूस क्वालिटी 50 रुपए की है, 150 रुपए की है, जरा उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन पैकेजिंग की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें इंडियन मार्केट में, सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं ना भाई, वो पैकेजिंग ही। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पैकेजिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मैं भी देता हूं। मेरे पास कुछ ऐसे परफ्यूम्स है जो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल रद्दी परफ्यूम्स है, लेकिन उनकी पैकेजिंग अच्छी थी इसलिए वो मेरी शेल्फ में कहीं ना कहीं होते हैं और एंड तक रहेंगे, चाहे वो खत्म भी क्यों ना हो जाए। बट वहीं बात करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की। वो जो परफ्यूम्स है उनकी फंक्शनैलिटी जो मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स फिर भी कहीं ना कहीं आ जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रिप होती है ना, वो आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। और मैं स्प्रेयर के बारे में भी एक बात बोलना चाहता हूँ। ये देखो, ये स्प्रेयर ऐसा आपको देखने को मिलता है, प्रेशराइज्ड है लेकिन ये अटकता है बीच बीच में, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो। नॉट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, आई एग्री। लेकिन इस सारी बॉटल्स भाई चाइना में बन के आती है। हम सबको पता है कि चाइना इज द बिगेस्ट लीडर एंड एक तरह से ये समझ लो मोनोपोली है उसकी बॉटल मेकिंग में, और इससे अच्छी टेक्नोलॉजी आपको इंडिया में देखने को मिल ही नहीं सकती। स्प्रेयर की जो क्वालिटी होती है, जो बॉटल्स होती है, ये इंडिया में बन ही नहीं सकती है इतनी अच्छी। दैट इज वाई ये चाइना से इंपोर्ट होकर आती है एंड दैट्स नॉट एन इशू फॉर मी। मेन इशू इज ये परफ्यूम शेल्फ पे रखा हुआ तो अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे मैं इसको यूज करने जाऊंगा ना, ये मेरे हाथ से स्लिप होकर एक दिन गिरेगा और टूटेगा, या फिर कहीं ना कहीं मुझे इसको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। जो पॉइंट मुझे वैलिड लगता है कि ये फंक्शनल पैकेजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। बट यू नो ऑब्वियसली इसका सबसे पहले तो भाई मोल्ड बना होगा, उसके ऊपर पैसे लगे होंगे 4-5 लाख रुपए, और उसके बाद ये जो अलग अलग कलर्स में इनको निकाला है उसके ऊपर पैसे लगे होंगे। तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग 50-100 रुपए की तो नहीं है, पैकेजिंग महंगी आएगी। इतना बुरे हाल नहीं है कि भाई ये आपको 100 रुपए में मिल जाए। अगर 100 रुपए की मिल रही है तो आप खुद बनाओ ना अपना परफ्यूम ब्रांड, जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना सस्ता है। पैसा इस पे लगा हुआ है और 1500 का इसका एमआरपी है। मैंने कई लोगों को ये बात भी बोलते हुए सुना है कि अगर आप ऑफर वगैरह लगा रहे हो तो 800-900 में आपको ये फ्रेग्रेंसेस देखने को मिल रही है। और इसी के साथ आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है प्राइस पॉइंट। 1200 का एक प्राइस पॉइंट, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, काफी सारे मिडिल ईस्टर्न्स को खोल देता है। अब देखो, मैं जैसे ब्रांड की बात करूं, ये माय परफ्यूम सीक्रेट्स का है सैंडलवुड। ये एक अच्छी क्वालिटी का ब्रांड है, 30 ml आता है लेकिन अंडर 1000 है। ये 100 ml आपको देखने को मिलते हैं बाय द वे। फिर आता है ये सेंट्रिक्स, ये भी काफी बढ़िया ब्रांड लगा मुझे, और इसका भी जो है 50 ml आपको देखने को मिलेगा अंडर 1000। सेंटिडेलिक, काफी लोग इसको जानते होंगे। और अब एक नया ब्रांड जो आपको ऑलरेडी पता है, अबाबेल। ये जो भुवन बाम का ब्रांड है सरकार, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इनकी क्वालिटी अभी तक यहाँ पर मैच नहीं हुई है। ये लोग काफी टाइम से बहुत पुराने प्लेयर्स हैं और ये काफी टाइम से भाई अपने परफ्यूम्स में एवोल्यूशन लेके आ चुके हैं। अलग अलग इन्होंने परफ्यूम्स को क्लोन किया है, उसके हिसाब से परफ्यूम्स बनाए और अपने पास रख के टेस्ट करते गए। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये इनकी फर्स्ट लॉन्च है। अब काफी लोग ये बोल रहे हैं कि यार फर्स्ट लॉन्च है,
हमें क्या, हमारे तो पैसे जा रहे हैं, हमें तो वो देखना है। भाई मैं आप लोगों को इनकी अगर हिस्ट्री बताऊंगा ना, एक बार रेडिट कर लेना इन लोगों की हिस्ट्री, या किसी की भी जो परफ्यूम ब्रांड्स है इनकी हिस्ट्री, मैनवर्क्स की हिस्ट्री फॉर दैट मैटर, उनकी जो स्टार्टिंग में क्वालिटी आती थी ना, इट वाज नॉट एट ऑल अपीलिंग। जब इन लोगों ने परफ्यूमरी बिजनेस में स्टेप इन किया था, इन लोगों की जितनी नॉलेज थी, जितनी इनके पास रिसोर्सेज थी, जितनी इनके पास इन्वेस्टमेंट थी, इन लोगों ने वो अपने परफ्यूम्स में डाली और टाइम टू टाइम वो इंप्रूव हुए। हाँ मैं मानता हूँ इस ब्रांड के पास पैसा था, इन लोगों ने जो अपनी पीआर में लगाया है, वीडियो मार्केटिंग में लगाया है, या इवन इन लोगों ने अपनी जो एंडोर्समेंट्स में लगाया है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, ये परफ्यूम्स में डाल सकते थे। लेकिन क्या आप लोगों को पता लगता कि ये ब्रांड कौन सा है? क्या मुझे पता लगता ये ब्रांड किसका है? क्या इतना बड़ा जो बबल क्रिएट हुआ है वो होता? ये ब्रांड अभी चला है मार्केटिंग के बेसिस पे, जो आप लोगों को वर्ड ऑफ माउथ पता चल रहा है कि हाउस ऑफ सरकार नाम का ब्रांड आया। इन लोगों के बारे में आप लोगों को पता था आज से पहले? बहुत कम लोगों को पता होगा, है ना। ये लोग भी बना रहे हैं, अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं भाई, बोलने को तो कि आपको 1000 रुपए के अंडर मिल जाती है, काफी बढ़िया क्वालिटी से, लेकिन आप लोगों को पता थी ये बात? नहीं पता थी, क्योंकि इन लोगों ने मार्केटिंग में उतना स्पेंड नहीं किया है। मे बी इन फ्यूचर ये लोग भी करेंगे, क्योंकि हर एक ब्रांड का मोटिव होता है कि हमें अच्छी मार्केटिंग चाहिए, हमें एक अच्छा ऑडियंस बेस चाहिए। इन लोगों ने कहीं ना कहीं वो रिवर्स कर दिया, मार्केटिंग पहले कर दी और बाद में जूस की क्वालिटी में मे बी फोकस किया हो ना किया हो, आई एम नॉट सो श्योर। मैं इन चार के बारे में बात कर पाऊंगा यहाँ पे। सेंट प्रोफाइल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इनका ये ब्लू कलर का आता है, तो सबसे बड़ी एक और चीज इन लोगों ने करी है कि यहाँ पे सिर्फ सरकार मेंशन कर दिया। इनको परफ्यूम का नाम भी कहीं ना कहीं मेंशन कर रहा था, मुझे याद नहीं भाई इसका नाम क्या है। मुझे ये याद है कि ये सरकार का ब्लू वाला आता है, इसका ये है, और ये इसका क्लोन है, वो उसका क्लोन है, ऐसे मुझे याद है। इनका जो नाम वाला प्रोसेस है ना, क्योंकि डब्बा तो पहले दिन ही बंदा फेंक देगा, मेरे जैसा बंदा जो होगा जिसके पास ऑलरेडी परफ्यूम्स है वो नहीं रखेगा डब्बा। ये आपको बीडीसी की याद दिलाता है स्ट्रेट अप, थोड़ा सा ग्रेप फ्रूट का और डिलन ब्लू कहीं ना कहीं इन दोनों में मिक्स होकर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ये ऐसा डीएनए है। लॉन्जेविटी इसकी डिसअपॉइंटिंग है, बीइंग अ फ्रेशी। 6 से 7 घंटे मुझे एट मैक्स कपड़ों पे देखने को मिला था, वो भी बिल्कुल एक तरह से समझ लो स्किन सेंट, क्लोथ सेंट जिसको हम बोलते हैं, वो बन गई थी। स्किन पे लॉन्जेविटी इसकी अच्छी नहीं है, खास नहीं है। और वहीं प्रोजेक्शन की बात करें, बीइंग अ फ्रेश परफ्यूम नहीं, आपको ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती। तो अगर आप एक कंसिडरेबल अमाउंट जानना चाह रहे हो कितना लास्ट करेगा, 4 घंटे तक मैक्सिमम इसको मान के चलना। फिर इनकी एक और फ्रेश कैटेगरी आती है, इसका नाम मुझे शायद याद है, आई थिंक ये नोबल है। इनका ये जो मरून कलर का पैकेजिंग आती है, ये अवेंटस का डीएनए देखने को मिलता है। थोड़ा सा सार हल्का सा ज्यादा बना दिया, खटास है इसके अंदर, और हल्का हल्का आपको ये स्वीटनेस थोड़ी सी ओवरलोडेड देखने को मिलेगी। नॉट एग्जैक्टली अवेंटस, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसी की लाइन है, वहीं से डीएनए ये लेके आया गया। एक और चीज जो मैं यहाँ पर भाई रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, कई लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बोल रहे थे कि भुवन वाम को ना परफ्यूमर हायर करना चाहिए था, कोई फ्रेंच परफ्यूमर हायर करना चाहिए था, इन लोगों को अपने ऑयल्स थे वो और अच्छी जगह से सोर्स करने चाहिए थे। भाई मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा पहला ब्रांड है जिसने पहली बारी से विदाउट सोर्सिंग द ऑयल्स फ्रॉम इंपोर्टर सीधा परफ्यूमर को हायर करके बनाया, अनलेस उनके पास बहुत सारे फंड्स ना हो। दुबई बेस्ड ब्रांड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनका प्राइस पॉइंट भी हायर है आज के टाइम पे, और आने वाले टाइम पे और ज्यादा ऊपर जाएगा, वो डिजाइनर्स तक पहुंच जाएगा और आप उसके पैसे तब भी दोगे। ये है इंडियन ब्रांड्स। इन लोगों के पास अगर वो रिसोर्सेज नहीं है तो क्या हम लोग सीधा भाई तीर लेके इनके सामने आ जाएगी तो कि अब तुम्हें तो भाई एरोस पड़ने वाले हैं। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मनी दैट यू आर पुटिंग इन। 1200 रुपए का बजट इन लोगों के लिए शायद डिजर्विंग नहीं है। 800-900 का जैसा कि मैंने बताया प्राइस पॉइंट, थोड़ा सा अगर ये कम होता तो आपको ये और अच्छे एक्सेसिबल पॉइंट्स पे देखने को मिलते हैं। मे बी इन फ्यूचर शायद ये कुछ ना कुछ आपको सेल में दे दें या फिर प्राइस पॉइंट कुछ कम कर दे फॉर दैट मैटर, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर परफ्यूम मेकर्स। तो मेरा बस ये बोलना है, आज तक ऐसे ब्रांड्स हैं, ये सारे ब्रांड्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे के सारे भाई इंस्पिरेशंस पर ही काम कर रहे हैं। ये इन्होंने अपने खुद की कोई क्रिएशंस नहीं बनाई है। तो अगर आप लोग उनको सपोर्ट करते हो अंडर 1000, तो अंडर 1000 मुझे लगता है यहाँ पे भी हल्का सा सपोर्ट आपका बनता है। नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज ऑफ भुवन बाम, भुवन भाई का नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रांड सपोर्ट करने की जरूरत है। मेरा यहाँ पर मेन मोटिव ये है कि अगर ब्रांड बिल्कुल ही बेकार होता, अगर मुझे इतना ज्यादा अल्कोहल ब्लास्ट आ रहा होता, मुझे पोटेंशियल नहीं दिख रहा होता, मुझे लग रहा होता कि बिल्कुल इन्होंने घटिया क्वालिटी के ऑयल यूज करे होते हैं, मैं इसको चैनल पर नहीं लेके आता, मैं इसके बारे में शायद कुछ ना कुछ उल्टा भी बोल देता अगर मुझे पसंद नहीं आता तो। बट या यहाँ पर ये चीज नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि एक इमेच्योरिटी है ऑफ द परफ्यूम्स, एक दिख रहा है कि अभी बहुत जल्दबाजी में इसको बनाया गया, और कहीं ना कहीं हसल भी दिख रही है कि यार ये लोग चाह रहे हैं करना, इनको राइट डायरेक्शन नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि कहां पर जाना है। दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल एज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन माय ओपिनियन। वहीं बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। ये दोनों मेरे फेवरेट है बाय द वे। थ्रोन आपको ओमरे लेदर की याद दिलाएगा, ओमरे लेदर ईडीपी की, नॉट द पारफा। थोड़ा सा लाइट है, हल्का सा आपको अच्छा लगेगा, और विंटर्स के लिए बेसिकली ये बना है। 7 घंटे तक की लॉन्जिविटी इसकी मान के चलो ज्यादा नहीं है। प्रोजेक्शन भी इसकी मॉडरेट है, हाई नहीं है। और वहीं मैं बात करूं जो मेरा फेवरेट है, ये आता है 2000 की रेंज में, इसका शायद नाम था रीगल, हाँ मुझे इसका नाम याद आ गया, ओरायन है इसका नाम। तो ये रीगल जो है सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम इनकी पूरी लिस्ट का यही है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्टिंग परफ्यूम भी यही है। ये एक तरह समझ लो ऊद माराकूजा प्लस समरूद का कहीं ना कहीं डीएनए आपको देखने को मिलता है। समरूद थोड़ा टोड डाउन है, ऊद माराकूजा आपको इसमें ऊपर देखने को मिलेगा। प्रॉपर ऊद माराकूजा नहीं है इसमें, वो पैशन फ्रूट वाली फ्रूटीनेस नहीं है, फ्रूटीनेस है बट किसी और चीज की है, और आपको वहीं थोड़ा थोड़ा ये हल्का सा समरूद की डायरेक्शन में लेकर जाता है। दिस वन इज नॉट एट ऑल अ बैड परफ्यूम। इसी की वजह से मुझे लगता है एक यही परफ्यूम है जिसकी वजह से मैं ये पूरा का पूरा आपके सामने अपने ओपिनियंस लेके आ पा रहा हूँ। अपनी जो मुझे अपने ट्रू परफ्यूम नेचर में लगा वो मैं लेके आ पा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 3 लोगों ने लॉन्च किए होते विदाउट दिस, मैं शायद इसके बारे में भाई बात ना करता, मैं नहीं बताता इन लोगों के बारे में। लेकिन ये परफ्यूम ने इनकी भाई इज्जत बचा ली मेरी नजरों में एटलीस्ट। ये बाय द वे 2000 का है,
एंड आई थिंक बढ़िया काम किया है यहाँ पे। आ जाते हैं एक और हॉट टॉपिक पर। काफी लोग इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं, यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि जिस इंडस्ट्रीज में ये बना रहे हैं, स्टेला इंडस्ट्रीज है जिसका नाम, तो वहां पर ऑलरेडी पुराने ब्रांड्स, जैसा कि आपको मासेस में बेला वीटा, ब्लाबली ब्लू या और भी ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, केनाज हो गया, फ्रेगा नोट हो गया, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर होती है। मैंने इतनी डीपली रिसर्च करी, इनकी टीम से कनेक्ट करने की कोशिश करी, उसके बाद मुझे ये पता चला कि जो इनके ऑयल्स है ना, ये लोग कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं, ये लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं, और वो भी जो हमारे 4-5 मैन्युफैक्चरर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनमें से ही इनके 2 या 3 है जिनसे ये अपने ऑयल्स को सोर्स करते हैं। ये 3 इन्होंने फ्रांस से सोर्स करे, जो इन्होंने मुझे बताया है, और ये वाला जो रीगल का है ये स्पेन से सोर्स हुआ है, विच इज रियली गुड थिंग। तभी इसमें थोड़ा सा मुझे अलग भी लग रहा है। फ्रेंच परफ्यूम ऑयल्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, मुझे नहीं पता कौन से ग्रेड का ऑयल डाला हुआ है, लेकिन मुझे इन तीनों में फिर भी जो ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन है वो 20% से काफी कम लग रही है। एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर का हाथ और रोल यहाँ पर होता है। एट द सेम टाइम इसमें काफी बढ़िया काम किया है, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ, प्राइस पॉइंट इसका 1000-1200 अगर होता इनके मुकाबले का, तो ये एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस बन जाती अंडर 1500। स्टेला इंडस्ट्रीज की बात करें तो इन लोगों ने, हाउस ऑफ सरकार ने अपने ऑयल्स इनको लाके दिए, वो सिर्फ इनकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, डिस्टिलेशन कर रहे हैं और पैकेजिंग वगैरह करके आगे कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली भाई कोई भी अगर एक ब्रांड स्टार्ट कर रहा है, हम में से कितने लोगों ने ऐसे ब्रांड्स को देखा है जो घर में डिस्टिलेशन करते हैं, बड़े बड़े जो नीले ड्रम्स होते हैं वो लेकर आते हैं, उससे मैसरेट करके प्रोडक्ट्स फिर आगे लोगों को देते हैं। तो उसमें गलत क्या है? अगर ये किसी और मैन्युफैक्चरर से करवा रहे हैं, इनके पास वो टाइम नहीं है, तो हम में से काफी लोग क्या इनको सिर्फ व्हाइट लेबल की तरह देख लेंगे कि नहीं यार ये तो व्हाइट लेबल ब्रांड है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं से कॉपी किया, सोर्स ऑफ ऑयल उठाया और सीधा चेप दिया। नहीं, इन लोगों ने एक्चुअली मेहनत करी है भाई। इन लोगों ने अपने शायद मैन्युफैक्चरर से ये फ्रेग्रेंसेस नहीं लिए, क्योंकि अगर आप इनको बेला वीटा वगैरह से कंपेयर करोगे ना, उससे ये ऊपर है। काफी लोग बोल रहे थे तो बेला वीटा से भी खराब है, मतलब आपकी भाई नाक, मुझे फिर पता नहीं है कि खराब है या सही है, क्योंकि ये एक लौता परफ्यूम है जो मुझे इतना खास नहीं लगा। लेकिन बाकी के जो ये परफ्यूम है, ये वाला परफ्यूम है, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू बेला वीटा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा आप कौन सी साइड पे हो इस इंटरनेट की। या तो आपको ये काफी पसंद आ रहा है, या तो आप इसको बिल्कुल ही हेट करोगे। मुझे नहीं पता आप लोग क्या सुनना चाहते हो, लेकिन इनके 20-20 ml के सैंपल भी आने वाले। अब ये लोग क्या करेंगे, शायद ये स्टेला से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाएंगे, किसी और से करवाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये लोग लेजिट है। ऐसा नहीं होता भाई, कि आप लोगों को समझना पड़ेगा जो ब्लेंडिंग है, ये जो चीजें हैं, ये सारी इक्विपमेंट्स के साथ होती है। ये ऐसा नहीं होता कि आपने घर में ब्लेंडिंग कर दिया और आपने परफेक्ट प्रोडक्ट बना दिया। दीज गाइज आर बिजनेसमैन फर्स्ट एंड देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सेकंड। ऑल्दो माय पर्सनल मैसेज टू हाउस ऑफ सरकार, और अगर वो टीम इनका ये रिव्यू देख रही है या कहीं ना कहीं से मेरी वीडियो उनके पास पहुंच रही है, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले अपना प्राइस पॉइंट लोअर करो। आई नो आपकी टीवी एड्स में कितना खर्चा आया है, आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कितना दिया, आपने पीआर में कितना लगाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीपल डोंट केयर, आई डोंट केयर। एक टाइम तक लोग ले लेंगे, उसके बाद आई एम नॉट सो श्योर कि कंपटीशन जो ये आ रहा है ना, ये आपको भाई खा जाएगा कच्चा। चाहे 50 ml की बॉटल हो, लोग इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो चीज देखने को मिल रही है ना, वो आपके परफ्यूम्स में अभी थोड़ी सी मिसिंग है। दिस इज जस्ट अ लिटिल पुश फ्रॉम माय साइड कि आप लोग और अच्छा कर सकते हो। इस परफ्यूम को देखते हुए मैं ये चीज बोल रहा हूँ बस। प्राइस पॉइंट लोअर करते ही अंडर 1000 अगर आपने अपने परफ्यूम को कर दिया विद इंप्रूवमेंट्स टाइम टू टाइम, आप अपने अगर ब्रांड को टाइम दोगे और इसको आगे लेके जाने की सोचोगे, इसको एज अ परफ्यूमरी ब्रांड ही ट्रीट करोगे, नॉट जस्ट कैश ग्रैब, तो ये ब्रांड आगे जा सकता है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ब्रांड्स जो ऐसा काम कर रहे हो, जो मार्जिन अपना थोड़ा सा कम रख ले चाहे, बट ऐसे ऐसे हमें परफ्यूम्स लाके दे जो जेनेरिक ना हो, थोड़े से अलग हो। जैसे कि ऊद माराकूजा कमेंडेबल जो होगा, आप लोगों ने कुछ नया ट्राई किया, क्योंकि ऊद माराकूजा मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स तो बना ही रहते हैं, इंडियन ब्रांड से बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो दिस इज गुड। लेकिन ये जो डीएनए है ना, जिसपे आप सोच रहे हो भाई हमारी जो ऑडियंस है कुछ टाइम के लिए खुश हो जाएगी, आप लोग ये नहीं जानते हो कि अभी जब तक मार्केटिंग का बजट उन ब्रांड्स के पास नहीं है जो 1000 रुपए के अंडर है, जैसे उनके पास वो चीज आएगी, क्योंकि कभी ना कभी तो आएगी, तो आपकी ब्रांड की रेलेवेंसी उस टाइम पर नहीं रहेगी, अगर आपने कोप अप नहीं किया जिस तरीके से आपको करना चाहिए इन माय ओपिनियन। तो भाई चाहता तो मैं भी इनको अच्छे से धो सकता था, लेकिन अगर आप एक किसी ब्रांड को सिर्फ नीचा दिखाना चाहते हो, अगर आप एक ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहते हो, और आप एक ब्रांड को सिर्फ उनको एक डायरेक्शन नहीं दिखा सकते हो, तो मुझे लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर दैट इज नॉट माय जॉब एटलीस्ट। हेट फैलाना भाई बड़ा आसान है, इनके शोज में रहकर ये चारों तरफ जो चीजें है ना होते हुए देखना, मार्केट को स्टडी करना, रातों की नींद खराब करना। मैंने कहीं ये भी सुना है कि 16 घंटे भुवन बाम ने काम किया होगा, नहीं भी किया होगा तो भाई मुझे नहीं पता, स्टोरी टेलिंग का भी पार्ट हो सकता है, बट आई एम सो श्योर जिस तरीके की भाई वो मेहनत बंदा करता है ना कहीं उन्होंने ये किया होगा, बट एक लिमिटेड नॉलेज में, एक लिमिटेड सीन में, और अपने एक लिमिटेड स्पेस में। तो मुझे नहीं लगता कि बुरा काम है ये, बट इंप्रूवमेंट्स शुड बी लिसन टू, एंड अगर इनको सीरियसली यहाँ पर लिया गया, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट दीज फ्रेग्रेंसेस फिर से। बट अभी के लिए दिस वन स्टैंड्स आउट फॉर मी। अगर आप अपना बाइंग डिसीजन लेना चाह रहे हो मेरे बोलने, अगर आपका जो टेस्ट है मेरे फ्रेग्रेंसेस जो मैं दिखाता हूँ उससे मैच करता है, तो आप पहले इसको लेना, देन यू कैन ट्राई दिस वन। अगर आपको उम्रे लेदर पसंद आता है, इसके ऑल्टरनेटिव भी मैं आपको और अच्छे बता सकता हूँ वैसे बाय द वे, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, फिर आप इसकी तरफ जाना, और इसको तो आप स्किप भी कर सकते हो। अभी इसमें और इंप्रूवमेंट जब हो जाए, कुछ बढ़िया चीज लेके आए, कुछ इसमें और इंप्रूवमेंट्स करें, तब आप इसकी तरफ जाना। उसके अलावा लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। बाकी पैसा भाई आपका है। देखो मैं कोई ब्रांड का ओनर नहीं हूं ना, मैं ब्रांड का यहाँ पे एडवोकेट बन के आया हूँ। मुझे बस जो लगा एज अ ब्रांड, एज जो मैं इनकी चीजें देख रहा हूँ, जो मैं इनके बिहाइंड द सीन्स देख रहा हूँ, तो
मिलजुल के काम करना इज स्टिल बेटर। अगर हम हर ब्रांड को डिस करके साइड करते रहेंगे ना तो कोई ब्रांड ऊपर नहीं आएगा। वो लोग बेचारे लगे रहेंगे। आपने बस एक नेगेटिव वीडियो डाल दिया, किसी ने भी XYZ, मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पे, बहुत यूट्यूबर्स को देखा है, वो हर वीडियो में एक ब्रांड का नाम लेते हैं जानबूझ के, ताकि वो ना जो ब्रांड ओनर है, चाहे उसने गलत प्रैक्टिसेस की हो, यू शुड ऑलवेज लर्न टू फॉरगिव। जब तक आप किसी को फॉरगिव करना नहीं सीखोगे, आप खुद भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। वो रेंट फ्री आपके दिमाग में रहेगा और कहीं ना कहीं वो घूमता रहेगा, तभी आप उसको फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं अपनी वीडियोस में बोलते रहोगे। तो किसी ब्रांड को एक पर्सनल टारगेट करना छोड़ दो, आगे बढ़ो उस चीज से। और मेरे हिसाब से ब्रांड में अगर कुछ गलत है, कुछ खराब है, उसको बताओ कि क्या दिक्कत है। एंड दिस गोज टू द ब्रांड। अगर ब्रांड ही नहीं करना चाह रहा कुछ, वो चाहते नहीं मैं इंप्रूवमेंट करूं, मैं बस मास प्रोड्यूस चीजें लेके आता रहूंगा, एज ऑडियंस आप लोगों को भाई नहीं मंगवाना चाहिए। रिव्यूअर्स की सुननी चाहिए, जो आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं। मेरी मत सुनो, बाकी लोगों की सुन लो। जो भी आपको लगता है, जिसके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो या जिसका टेस्ट आपसे मैच होता है, आप उनको सुन के अपने डिसीजन मेकिंग को ईजी कर सकते हो मेरे हिसाब से। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। ये था मेरा एक तरह से रैंट बोल लो, सजेशन बोल लो, या मेरे थॉट्स ऑफ दिस परफ्यूम। क्योंकि मैं ये मानता हूँ रिव्यू करना मेरा काम नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस खुद बताना मेरा काम है, विच आई थिंक आई हैव मेड द चैनल फॉर। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। परफ्यूम्स की हम लोग बातें करते रहते हैं। बाय बाय।